श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। पहले जब आप कांग्रेस में थे तब भी सनातन को लेकर के सवाल उठाते थे कि इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि कांग्रेस के बंधन से मुक्त हो गया हूं तो और ज्यादा आवाज उठाने की स्थिति में हूं? हाँ, कांग्रेस में थोड़ा लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। हाँ। वो जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है ना, वहाँ बीजेपी में कब जा रहा है? जब आपको कांग्रेस से हटाया गया तो ऐसा लगा कि जैसे लोकसभा चुनाव से पहले आपकी एंट्री होगी और कहीं से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नमस्कार, इस समय हमारे साथ है आचार्य प्रमोद कृष्णम, स्वनाम धन्य, किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस इन्होंने छोड़ी है या कांग्रेस ने इनको निकाला, बीजेपी अभी ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए आप बिटवीन द लाइन को समझिए। और सबसे बड़ा परिचय है ये है कि कल की पीठ के आप प्रमुख हैं। एक फिल्म आई है, उसको लेकर के आपने ऑब्जेक्शन किया है। आखिरकार आपने उसमें क्या ऐसा पाया जहां लगा कि आपको जो भारतीय संस्कृति धर्म है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है? देखिए, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का देश है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारी आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लोगों का एक फैशन बन गया है और फिल्म प्रोड्यूसर का, फिल्म एक्टर्स का अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सनातन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, शास्त्रों के साथ, पुराणों के साथ, हमारी भावना के साथ, हमारी आस्था के साथ। तो कल की फिल्म जो है वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार के नाम पर है। इस भगवान विष्णु के 10वें अवतार, हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जिसे अंतिम अवतार कहा जाएगा, वो संभल की धरती पर होगा। संभल, उत्तर प्रदेश की संभल धरती। और ये पुराणों में लिखा है, मेंशन है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्य। कल्कि भगवान का अवतार कहाँ होगा, वो किनके घर में होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, उनका स्वरूप क्या होगा। यहाँ तक लिखा है कि उनके पास श्वेत अश्व होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। ये पुराणों में लिखा है। जी जी। तो यदि आप भगवान कल्कि के 10वें अवतार, भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के नाम पे फिल्म बना रहे हैं, तो आप पुराणों में जो लिखा है उसको उल्टा पुल्टा मत दिखाइए। उससे लोगों में भ्रम फैलता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए मैं श्री कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में हम सेवा में है, और जहाँ भगवान का अवतार होगा उसी स्थान पे कल्कि धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया 19 फरवरी 2024 को। तो सवाल इस बात का है कि आप पुराणों में लिखी बातों के खिलाफ जाएंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। हमने ऑब्जेक्शन किया है, हमने उन्हें नोटिस दिया है, और मुझे लगता है कि हम अदालत में उन्हें खींच के लाएंगे। अच्छा, पहले जब आप कांग्रेस में थे तब भी सनातन को लेकर के सवाल उठाते थे कि इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि कांग्रेस के बंधन से मुक्त हो गया हूं तो और ज्यादा आवाज उठाने की स्थिति में हूं? हाँ, कांग्रेस में थोड़ा लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। हाँ। वो जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है ना, वहाँ हाँ। स्यूडो सेक्युलरिज्म। जी। तो जो स्यूडो सेक्युलरिज्म वाले लोग हैं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उन्हें राम से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है, हिंदू से दिक्कत है, हिंदुत्व से दिक्कत है, भारत माता से दिक्कत है, वंदे मातरम से दिक्कत है। उन्हें मेरे वेश से दिक्कत थी, उन्हें मेरे तिलक से दिक्कत है, मेरे पटके से दिक्कत है, भगवा से दिक्कत है। अब स्वतंत्र हैं, बंधन मुक्त हैं, एकदम काट दिए। बीजेपी में कब जा रहा है? जब आपको कांग्रेस से हटाया गया तो ऐसा लगा कि जैसे लोकसभा चुनाव से पहले आपकी एंट्री होगी और कहीं से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कि फिलहाल मेरा जो ध्यान है उसी कल्कि धाम के निर्माण पे ज़्यादा टिका है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा संकल्प था, इसे पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 19 फरवरी को कल्कि धाम आए और अपने कर कमलों से श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। तो वो हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए और श्री कल्कि धाम का निर्माण पूर्ण हो। मेरा जो फोकस है वो वहाँ है। कल क्या होगा, राजनीति में मैं किधर जाऊँगा, क्या करूँगा, इस पर अभी मैं ज़्यादा सोचा नहीं है मैंने, वरना मैं सोचना चाहता हूँ। वैसे राजनीति के बारे में कहा जाता है कि एक बार जिसको आदत पड़ जाती है ना, उसके लिए अलग होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन राजनीति से कोई अलग नहीं होता। जो राष्ट्र में रहेगा वो राजनीतिक है। जो व्यक्ति कहता है मैं राजनीति से एकदम छोड़ चुका हूँ, राजनीति नहीं करता हूँ, मैं अराजनीतिक हूँ, ये सबसे बड़ा पाखंडी ढोंग है। राजनीति के बिना राष्ट्र नहीं चलता। और जब आप राष्ट्र में रहेंगे तो राजनीति में हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में होना अलग बात है, लेकिन राजनीति को छोड़ना अलग बात है। तो अभी मैंने कांग्रेस से मेरा
मेरी मुक्ति हुई है, मुक्ति हुई है। लेकिन अभी मैंने किसी का दामन नहीं पकड़ा है। तो इस बात को स्वीकार करेंगे खास तौर से अब इस स्टेज पर कि आप प्रमोद कृष्णम गलत पार्टी में थे? नहीं, मैं जिस पार्टी में रहा उसको गलत कैसे कह सकता हूँ, लेकिन उस पार्टी का जो वर्तमान लीडरशिप है, वर्तमान नेतृत्व है, वो गलत दिशा में जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी को मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले जाया जा रहा है, वामपंथ के रास्ते पे ले जाया जा रहा है, इससे मुझे ऐतराज है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या प्रमोद कृष्णम को प्रियंका गांधी के नज़दीक होने की भी कुछ सजा मिली? लगता तो है, बाकी तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का फैसला किया। दूसरा, मैंने ये कहा भी प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बना दो। तो ये दो गुनाह हैं। अब कौन सी की सजा मिली, मुझे लगता है कि दोनों की थोड़ी थोड़ी सजा मिलके एक बड़ी सजा बनी। और जो कोठरी वाली बात उठा रहे थे वो भी तो इसमें है। अब बड़े संत महात्मा कहते हैं कि अच्छे समय में राक्षसों का नाम नहीं लिया करते हैं। वो चंडाल चौकड़ी तो है, वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है। अच्छा, तो मान लिया कि ये वो समय है जब आप कांग्रेस में भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, कब जो है नई पार्टी का आप दामन थामने जा रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रखी है? वो पीठ तो बन रहा है, मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, वो तो पहले भी आप कर रहे थे। अब अगला प्लान क्या है प्रमोद कृष्णम का? बहुत जल्दी कोई फैसला होगा, जरूर आपको बताऊंगा। कुछ टाल सा रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं टाल रहा, मैं टालू आदमी नहीं हूँ, मैं किसी सवाल से बचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा फैसला ऊपर परमात्मा के हाथ में है और धरती पे नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। मोदी जी की इतनी तारीफ मोदी जी से मुलाकात के बाद पहले कभी नहीं। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं करता, मोदी जी आदमी ही काबिल तारीफ है, वो इंसान ही काबिल तारीफ है, वो नेता ही काबिल तारीफ है। वो तो बहुत पहले से है। और जब आँख खुले तब सवेरा। चलिए, तो ये थे प्रमोद कृष्णम, बहुत होशियारी से अभी जवाब दे रहे हैं और आपके लिए स्पेस छोड़ जा रहे हैं कि तब तक आप जो है अटकलें लगाते रहिए कि अगला कदम इनका क्या होगा। जाना तो चाहते हैं वैसे बीजेपी में ही कब बात बनती है।